कुछ लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं, तो फिर वो जादू टोना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इश्यू साइकोसोमेटिक इलनेस का है और वो लोग दावा करते हैं कि चमत्कार से ठीक कर देंगे। जिंदगी आपको हजार तरीके से जोड़ती है और आप जब वापस खुद को हजार तरीके से जोड़ लेते हैं तो आपसे शक्तिशाली कोई और नहीं होता। और जब इन्वेस्ट कर दिया बच्चे के ऊपर तो सिर्फ ताने मारने हैं, तेरे पे इतने पैसे खर्च किए थे, कुछ शर्म नाम की चीज नहीं तो किसके लिए कमा रहे वापस। और 99% लोगों में सब्र, पेशेंस, धैर्य खत्म हो चुका है। कुछ लोगों की सक्सेस को हम देख लेते हैं और हमें लगता है कि हम इनसे पीछे क्यों हैं। किसी एक चीज में अगर आपको लग रहा है कि यहां कुछ नहीं हो सकता है तो दूसरी चीज चेंज करके फिर से अपना एंथुजियाज्म, अपना जोश वही मैनेज करना कि इसमें सबसे बेस्ट बनूंगा। अगर यहां तनाव है तो खून बस यही दौड़ रहा है। विराट ऑन डिप्रेशन फील लाइक लॉनलीस्ट गाय इन द वर्ल्ड। अगर आप भगवान को रोज देखना चाहते हो तो अपना पसीना देखो, तो आपने मेहनत से कमाया हो, धूप में बैठकर नहीं। मनोदैहिक रोगों को हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए। जब मैं साइकोसोमेटिक इलनेस की बात करता हूं तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि आज के कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था कि बीमारी का मतलब सिर्फ इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसी से बीमारी होती। और दिमाग का शरीर की बीमारियों के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अब एक नई डील आई है जिसका नाम है साइकोसोमेटिक इलनेस, और वो कहती है कि अगर आपका दिमाग खराब है, किसी भी कारण से हो सकता है, किन किन कारणों से हो सकता है उनकी बात करेंगे, क्या क्या उससे हो सकता है उसकी बात करेंगे, कैसे आप इससे बच सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो आपका अगर दिमाग खराब है तो इस बात की श्योरिटी है कि आपका शरीर खराब होगा ही होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती उसे। साइकोसोमेटिक इलनेस आजकल क्या हो गया है कि कुछ लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं, तो फिर वो जादू टोना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टोटका, ताबीज, भारत में बाबाओं की भी जमात है, मौलवियों की जमात है, कई फादर लोग लगे हुए हैं, उनके सामने भीड़ बैठी है। इश्यू साइकोसोमेटिक इलनेस का है और वो लोग दावा करते हैं कि चमत्कार से ठीक कर देंगे। और यही कारण है कि भारत साइकोसोमेटिक इलनेस बढ़ती ही जा रही है। तो साइकोसोमेटिक इलनेस का कारण क्या है और शुरुआत कहां से होती है? तो एक हमारे पास में बॉडी माइंड कनेक्शन एक्सिस है। बॉडी माइंड कनेक्शन, देखिए प्राचीन समय में ऐसा माना गया कि शरीर जो है वो एक अलग एंटिटी है और दिमाग जो है वो एक अलग चीज है। मतलब दिमाग में जो कुछ भी हो रहा है उसका शरीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, और इसलिए मेडिकल साइंस शरीर को अलग से ट्रीट करती रही और दिमाग को अलग से। आयुर्वेद ने हजारों सालों पहले माना कि इंसान की बीमारी की शुरुआत पेट से होती है, पेट से। अब मॉडर्न मेडिसिन ये मानती है कि बीमारी की शुरुआत दिमाग से होती है। ये बहुत बड़ा सच है। जिसका दिमाग खराब हो गया उसका पेट अपने आप खराब हो, जिसका पेट खराब हो गया उसका न्यूट्रिशन खराब, जिसका न्यूट्रिशन खराब वो फिर वर्कआउट एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकता, उसकी तबीयत खराब होना निश्चित है। एक बहुत फेमस कॉट है मेडिकल साइंस में कि अधिकतर बीमारियां माइंड से शुरू होती है और खुश रहने वाले लोग अक्सर दवा नहीं खाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। जो लोग खुश हैं, और खुश रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, ये सिर्फ देव की बस की बात है, मनुष्य की बस की बात नहीं है, सुपर ह्यूमंस की बस की बात है, सामान्य इंसानों की बस की बात नहीं है। खुश रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को लगता होगा कि सर तो सुपर ह्यूमन, ऐसा नहीं है भाई। मैं इन हालातों से टूटा हूं, बिखरा हूं, तोड़ा गया हूं, मरोड़ा गया हूं, और इन चीजों को मैं सीखा हूं कि कैसे जिंदगी आपको ब्रेक करती है, कैसे स्ट्रेस होता है, कैसे एंग्जाइटी होती है। मैंने जिंदगी में सब चीजें महसूस करी है। मैं खुद बिखरा हुआ हूं, लेकिन समय के साथ मैंने खुद को जोड़ा, क्योंकि जब जिंदगी आपको हजार तरीके से जोड़ती है और आप जब वापस खुद को हजार तरीके से जोड़ लेते हैं तो आपसे शक्तिशाली कोई और नहीं होता। टूटना और जुड़ना विकास की आवश्यकता है, परिभाषा है विकास की। मैं आपको भी यही चाहता हूं कि आप शक्तिशाली बने, आप ताकतवर बने। दुनिया में बहुत सारे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
मैं आपको मजदूर ही बनाना चाहता हूं, लेकिन बुद्धिमान मजदूर। मजदूर का शरीर ताकतवर होता है, मैं आपका दिमाग भी शक्तिशाली बनाना चाहता हूं, क्योंकि मजदूर ही है आपको जिंदगी की बहुत सारी कलाएं सिखाते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। साइकोसोमेटिक इलनेस की मैं बात कर रहा था। बॉडी माइंड कनेक्शन है। मान लेते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस में आते हैं, किसी भी चीज को लेकर। एक बहुत फेमस किताब लिखी गई है स्ट्रेस के ऊपर, उस किताब का नाम है वाई जेब्राज डोंट गेट अल्सर्स। वाई जेब्राज डोंट गेट अल्सर, ये एक बहुत फेमस किताब है। मैंने इस किताब को पढ़ा। जितने भी जानवर हैं, अल्सरेशन आपको पता होगा, कुछ बॉडी में इंटरनल डैमेज होता है, उस अल्सर होता है। अल्सर अगर हील ना हो तो लॉन्ग टाइम में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। जेब्राज मतलब सभी जानवरों को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आपको पता है पेट में किसी को अल्सर हो गया, किसी को इसोफेगस में अल्सर हो गया, किसी को कहीं और अल्सर हो गया। जेब्राज को अल्सर नहीं होता। और उसके पीछे इस किताब में एक्सप्लेन किया गया है कि जेब्राज के ऊपर जब अटैक होता है, जब शेर उसके ऊपर हमला करता है, उससे कुछ समय पहले और उसके कुछ समय तक जेब्रा स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। लेकिन वो इंसानों की तरह हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रहता है कि मेरी जिंदगी में ये क्यों सही नहीं चल रहा है, मेरी फ्यूचर का क्या होगा, मेरे पास्ट में ये सब हो गया। क्योंकि हम इंसानों के पास में सोचने की क्षमता है ना, तो हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं और प्रेजेंट को बर्बाद करते रहते हैं। पास्ट जा चुका है, फेक टाइम है। फ्यूचर आया नहीं है, फेक टाइम है। प्रेजेंट रियल टाइम है, रियल टाइम है। तो फेक टाइम में सोच सोचकर हम रियल को बर्बाद कर रहे होते हैं। कर्म हमेशा वर्तमान में किए जा सकते हैं, लेकिन हम पास्ट में सोचते हैं, हम फ्यूचर में सोचते हैं और वर्तमान को बर्बाद करते हैं। और जिसने वर्तमान को बर्बाद किया, इस बात की श्योरिटी है उसका फ्यूचर निश्चित रूप से बर्बाद हो गया है। उसे भविष्य को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही बर्बाद हो जाता है। जेब्राज डोंट गेट अल्सर, ये किताब वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है। और इसमें जिस चीज के बारे में बार बार जोर दिया गया है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ओके, बट क्रॉनिक स्ट्रेस इज डेंजरस। साइकोसोमेटिक इलनेस का फाउंडेशन है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में ले जाती है। इसका सीधा मतलब यह है, इसको साधारण भाषा में समझते हैं तो उसका मतलब यह है कि बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में वो चीजें स्रावित होना शुरू हो जाती है, रिलीज होना शुरू हो जाती है जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये दो वो रसायन हैं, ये दो वो केमिकल हैं जो आपकी बॉडी में लगातार, अब आपको कंटिन्यूअसली आपका बीपी हाई रखते हैं, आपका शुगर हाई रखते हैं, आपको एंग्शियस रखते हैं, और आपको हमेशा महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है। इससे बड़ी अफसोस की बात पता है क्या है, अगर आप एक बार स्ट्रेस की भी लत होती है, ये केमिकल्स जो है ना कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन एडिक्टिव है, आदतन है। किसी दिन मान लो आप बहुत रिलैक्स हो तो आपको टेंशन हो जाएगी कि आज मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही, और फिर जब आपको वापस टेंशन होगी तब आपको नॉर्मल महसूस होगा, हाँ अब सही चल रहा है मेरी जिंदगी में, और यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। साइकोसोमेटिक इलनेस, आप बिलीव नहीं करेंगे क्या क्या कर सकते हैं साइकोसोमेटिक इलनेस। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं कि साइकोसोमेटिक इलनेस से क्या हो सकता है। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको दे सकता हूं, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं लेकिन ये पहले आपकी हार्ट बीट तेज होना शुरू होती है, पैल्पिटेशंस, अनइवन, धक धक फील होगा यहाँ पे। फिर समय के साथ में बीपी बढ़ना शुरू होता है, फिर जब बीपी बढ़ जाता है तो साथ में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, और फिर आपको एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है, आपको हार्ट अटैक आ जाता है। ये एक एग्जाम्पल दिया है, अभी कहानी लंबी है, और जब तक हम बेसिक्स नहीं समझेंगे हम शायद ऐसी गलतियां करते रहेंगे। कई लोग तो सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि कोविशील्ड की वजह से हार्ट अटैक आया है, उससे आगे भी बहुत सारी चीजें हैं इस जीवन में, और मैं आपको वो इफेक्टिव तरीके बताने वाला हूं जिससे आप साइकोसोमेटिक इलनेस से बच सकते हैं। मैं वो तरीके आप लोगों के लिए लाया हूं जो आज तक इतिहास में ना किसी ने बताए हैं ना समझाए।
फोकस करना है, समझना है, एजुकेट करना है अपने आप को और हिंदुस्तान को। तो बॉडी माइंड कनेक्शन यहां पर है और ये आपको इस रिस्पॉन्स में ले आता है। कई लोगों को लगता है ना आजकल कि चीनी खाने से डायबिटीज होती है। चीनी को ना पचाने की वजह से डायबिटीज। तो चीनी क्यों नहीं पचती? क्योंकि आप स्ट्रेस में। पच जाएगी तो डायबिटीज नहीं होगी। घी खाने से हार्ट अटैक आता है। घी खा के 20 किलोमीटर भागो, अटैक आ जाए, मुझे बोलना। स्ट्रेस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, क्या क्या उसके इंपैक्ट हो सकते हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। अपनी फैमिली को साथ में लेके बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कोई मतलब इस सेशन में। साइकोसोमेटिक इलनेस के रीजंस क्या है, इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट क्या है, और इसके दुनिया के मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन। मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लेटना है और आपका स्ट्रेस खत्म। सिर्फ लेटना है, ठीक है। साइकोसोमेटिक इलनेस, जस्ट ए सेकेंड। यहां से हम एक बार इस सिस्टम को थोड़ा हटाने का प्रयास कर देते। कारण क्या क्या है? देखिए, एक कारण है पेरेंटिंग। आज अगर कोई इंसान तनाव में है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंटिंग। एक फैक्टर है पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंटिंग भारत में बहुत अजीब सी होती है, नाखुश करने वाली पेरेंटिंग होती है। और इसलिए अगर आप डेटा देखें, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत जो है वो 126 रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। कहां पर? हैप्पीनेस इंडेक्स में। हमसे नीचे कौन से हैं? अफगानिस्तान, जहां पर तो आतंक का साया है, बांग्लादेश, श्रीलंका जिसको चाइना ने लगभग कैप्चर कर लिया है, इंडिया यहां पर है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान भी भारत से ऊपर है, यूक्रेन भारत से ऊपर है, यूक्रेन जहां अभी वॉर चल रहा है। इंडियंस दुखी हैं। हमें नहीं समझना, हम अलग दुनिया में जी रहे हैं, समझिए। पेरेंटिंग के साथ में दिक्कत क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंफर्ट। कि बच्चे को हमने आईफोन दे दिया, बच्चे को हमने बुलेट गाड़ी दे दी, बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें दे दी और बस काम हो गया। और जब इन्वेस्ट कर दिया बच्चे के ऊपर तो सिर्फ ताने मारने हैं, तेरे पे इतने पैसे खर्च किए, तेरे को शर्म नाम की चीज नहीं, तो किसके लिए कमा रहे हो आप पैसे? सबसे पहले, क्योंकि जो कुछ युवा मुझे देखते हैं, हो सकता है कि वो भी पेरेंट्स बनेंगे, हो सकता है वो भी ये गलती कर रहे हो। पेरेंटिंग का सीधा मतलब क्या है? पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट रेस्पेक्ट, सम्मान देना, चैलेंज देना, लेकिन लग्जरी और कंफर्ट के इनवर्स में है, वो कतई पेरेंटिंग नहीं है। अगर आप अपने बेटे के ऊपर 1 लाख रुपए, अपनी बेटी के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद में उसकी तुलना पास वाले से करते हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर मारुति 800 स्कॉर्पियो से तेज नहीं भाग पाती है या बेकार परफॉर्म करती है, तो उसके पीछे मारुति 800 की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, जहां से वो पैदा होकर आई है, जहां से वो बनकर आई है। डिफेक्ट तो फैक्ट्री में था, तब उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, फैक्ट्री की स्ट्रक्चर ऐसी है, तब वो 800 निकल के आई है। अब बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खैर, पेरेंटिंग इसका रीजन है। फिर एक रीजन है परफॉर्मेंस। एक्चुअली में क्या है कि इंटरनेट एक समय ऐसा है जिसने हर एक इंसान को सिखा दिया है, न जाने कैसे सिखा दिया है, कि सक्सेस 1 सेकंड में मिलती है। और 99% लोगों में सब्र, पेशेंस, धैर्य खत्म हो चुका है। हम बहुत जल्दबाजी में हैं। कुछ लोगों की सक्सेस को हम देख लेते हैं और हमें लगता है कि हम इनसे पीछे क्यों हैं, और होता उससे कुछ नहीं है। होता सिर्फ इतना है कि आप जहां थे उससे भी पीछे चले गए और तनाव में आ गए, बीमार हो गए। अब आपकी दवाइयां चलती है, अब आप अस्पताल में हैं, अब आप लोगों को देख भी नहीं पा रहे कि कौन मुझसे आगे है।
क्योंकि सच्चाई ये है ना कि आपका घर कितना भी बेहतरीन हो, रहते आप यहीं पर हो, परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी सी पुअर होती है, आप कंपेयर करने लग जाते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो रिलेटिव ही होती है, तुलनात्मक ही होती है। और रिश्तेदार उसके बाद में, रिलेटिव का मतलब तो रिश्तेदार ही होता है जो तुलना करें आपसे, तभी तो उनको रिलेटिव बोला गया है, जिससे रिलेट करना है, जिससे तुलना करनी है, वही तो रिलेटिव है, वही तो आपको तनाव देते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप में धैर्य की कमी हो गई, सफलता मिलने की संभावनाएं गिरेंगी और स्वास्थ्य मिलने की संभावनाएं भी गिर जाएंगी। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे जिंदगी में तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, ये मेरी गारंटी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। इस दुनिया में उस इंसान से खतरनाक कोई नहीं है, कोई उससे खतरनाक नहीं है जो हार ना मानने का हौसला लिए बैठा है। उससे खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता इस पूरी धरती पर, क्योंकि हार ना मानने का हौसले का मतलब क्या है कि आप जिंदगी में आखिरी समय तक लड़ने को तैयार हो। मैं अगर आपके सामने आके बोल रहा हूं, मैं अगर बोल दूं कि नहीं बनेगा ओटीटी भारत, हटाओ, मैं सोच के बैठा हूं। बड़े लक्ष्यों में साल दर साल बीत जाते हैं, तब जाकर उनकी प्राप्ति होती है। मैं तो पेशेंसली बैठा हूं और ये हासिल होके रहेगा, कोई से रोक नहीं पाएगा। परफॉर्मेंस आपकी पुअर है तो हमें उन चीजों पर काम करना है जिन पर हम काम कर सकते हैं। हम उनको देखने लग जाते हैं, उन पर ध्यान देने लगते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। और सुनिए, नेवर गिव अप का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी एक चीज को पकड़ के बैठे। किसी एक चीज में अगर आपको लग रहा है कि यहां कुछ नहीं हो सकता है, तो दूसरी चीज चेंज करके फिर से अपना एंथुजियाज्म, अपना जोश वही मैनेज करना कि इसमें सबसे बेस्ट बनूंगा। ये होता है नेवर गिव अप। कभी भारत में तो यही दिक्कत है। दिल्ली में बैठे यूपीएससी के मसीहा लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते हैं कि नेवर गिव अप, और 42 साल तक बच्चा 10/8 के कमरे में रहता है। अब उसको बच्चा तो क्या बोलूं, अंकल बन जाता है। नेवर गिव अप का मतलब यह है कि आप खुद के एंथुजियाज्म के साथ में, खुद की मेहनत के साथ में समझौता करने को तैयार नहीं है। होता है ना ऐसा कि हमें हमारी पसंद की चीज नहीं मिली और हमने छोड़ दिया कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप दूसरी चीज के साथ एफर्ट करने को तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया है। आपको एक चीज नहीं मिली, लेकिन दूसरी चीज जो मिली उसके साथ भी आपने 100% एफर्ट, केवल 200% किया, तो आप उसमें बेस्ट बन गए। परफॉर्मेंस की बात है, हमें यह समझ लेना है। एक जो भारत में साइकोसोमेटिक इलनेस, जो स्ट्रेस का ही दूसरा पर्यायवाची है, हाँ ऐसा होता है ना कि आपको कोई बीमारी हुई और बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, डॉक्टर ने सारी जांचें लिखी, जांचों में कुछ नहीं आया, आपने डॉक्टर बदल दिया। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने जांचें करवाई, बीमारी में कुछ नहीं आया, दिक्कत कुछ नहीं आई, डॉक्टर ने फिर दवाएं लिख दी, आपने डॉक्टर बदला और आपकी दवाएं भी बदल गई, डॉक्टर बदला और दवाएं भी बदल गई, और ये सिलसिला चलता रहा। यही साइकोसोमेटिक इलनेस है, जिनका इलाज हम बंगाली बाबा के पास ढूंढते हैं। मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन, तोतन से छुटकारा, और ना जाने क्या क्या। साइकोसोमेटिक इलनेस, बिकॉज इंडियंस, भारतीयों को अगर ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा, यही रास्ता है। रील्स से एजुकेशन तो नहीं मिल पाएगी दोस्त, हाँ आनंद मिल जाएगा, और वहीं बर्बादी का कारण होगा। आज देखिए ना, भारत में कोई बाबा अगर कहीं जाके बैठ गया है, 10 लाख लोग सामने बैठे हैं बेचारे, चमत्कार की उम्मीद में कि कुछ चमत्कार करेगा। तो चमत्कार करते हो तो घर बैठे बैठे कर दो, बदल दो 140 करोड़ लोगों की जिंदगी ऐसे। आप तो चमत्कारी हो, क्यों नहीं बदल देते? ढोंग, खैर नहीं समझ पाएगी दुनिया। मुझे बड़ा अफसोस होता है बहुत बार। और आजकल तो नए नए लोग, नए नए जवान लोग चमत्कार करने लगे। पेरेंटिंग है, परफॉर्मेंस है, एक अजीब सा फैक्टर लिख रहा हूं, माफ करना, लेकिन भारत में अगर आप हो तो इसको झेलना पड़ेगा। पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन से कंपटीशन होता है और कंपटीशन से स्ट्रेस आता है। इंडियंस को बस पकड़ने के लिए भी कॉम्पीट करना पड़ता है, सीट हासिल करने के लिए भी कम्पीट करना पड़ता है। ना बस में सीट मिलती है, ना ट्रेन में सीट मिलती है, ना कॉलेज में सीट मिलती है, ना किसी नौकरी में सीट मिलती है। कंपटीशन तो भारत में है।
और सच कहूं, एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में भारत से कई गुना ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर कुछ बनना चाहते हैं तो वहां कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो यहाँ कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। और कंपटीशन से स्ट्रेस होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रेस उन लोगों को होता है जो स्ट्रेस के लिए तैयार नहीं है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आगे बात करेंगे। एक और स्ट्रेस का रीजन है जो भी कहीं ना कहीं भारत के साथ ही कनेक्टेड है, जिसका नाम है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। भारत की चीज, मैंने हर चीज के आगे पी लगाया है, पेरेंटिंग, परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। भारत के लोग अगर अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छा खाना अगर नहीं ले पाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? क्योंकि अब भारत में ये हालात तो रहेंगे। इन हालातों के साथ में आप खुद को डिटॉक्स करते हुए कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा, मैं उसकी भी बात करने वाला हूं, आप उसकी चिंता मत करिए। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ समस्याएं गिना के छोड़ दूं तो मैं फिर खुद एक समस्या बन गया। ये लोग पत्रकारिता आजकल ऐसे ही करते हैं, आते हैं, दोषी ठहराते हैं और निकल जाते हैं। मैं जब आता हूं तो पहले समस्याएं बताता हूं और मेरा गोल यह है कि मैं आपको एक बुद्धिमान मजदूर बना सकूं। आज मजदूर दिवस है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने का समय है। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत। पॉल्यूशन फेस करना पड़ेगा, इसके साथ में कोई ऑप्शन नहीं है। और एक आपकी पर्सनालिटी, कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आते हैं, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आते हैं। स्पेसिफिकली जो परफेक्शनिस्ट है, जिनको लगता है कि मेरी जिंदगी में तो हर चीज परफेक्शन पे ही होनी चाहिए, मुझे 1% भी ऊपर नीचे टॉलरेट नहीं होता है। और ये उनकी जिंदगी की हर चीज में होता है, हर चीज में होता है। रिश्ते नाते देखेंगे तब भी ये चीज करेंगे। रोज पढ़ रहे हैं तो खाने में भी परफेक्शन ढूंढते हैं वो लोग, ड्रेस में परफेक्शन ढूंढते हैं वो लोग। इवन पैदा होने के बाद कई लोग तो ये तक कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स काश ऐसे होते दिखने में तो बहुत अच्छा होता, तो मैं पैदा कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वहां भी परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। खैर, पर्सनैलिटी ऐसी होती है। और कई लोगों की कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिप्रेसिव टाइप ऑफ होती है, वो बेचारे बहुत जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हैं ना। डिप्रेस्ड इंडिविजुअल होते हैं, उनकी शुरू से पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है, या उनके साथ अब्यूज हुआ होता है, या उनके साथ स्कूल में अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। मैं कहता रहा हूं ना कि कुछ लोगों ने वो लहजे झेले होते, कुछ लहजे ऐसे होते हैं जो खंजर से भी गहरे घाव पैदा करते हैं, कुछ अल्फाज तलवार से भी ज्यादा खून बहाते हैं, और ये बहुत बड़ा सच है। डिप्रेस्ड है वो। अब इतनी ये बेसिक बात है कि आप क्यों साइकोसोमेटिक इलनेस में पढ़ सकते हैं। आप आगे समझिए इस साइकोसोमेटिक इलनेस से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है साइकोसोमेटिक इलनेस से। ध्यान से समझिए। देखो, प्राचीन समय बीमारियां ऐसे दिखती थी, बैक्टीरिया वायरस से होती थी। बीमारियों का तरीका आजकल चेंज हो गया है। खैर, बात करते हैं उस हेडेक्स। मेरा तो सर दुख रहा है, मैं सुबह उठता हूं, रात को सोता हूं, तब तक मेरा सर ही दुखता रहता है। ऐसी शिकायत करने वाले बहुत लोग हैं। और मैं एक और बात बता दूं, साइकोसोमेटिक इलनेस फीमेल्स में ज्यादा होती है इन कंपेयर टू मेल्स, और इसके पीछे जिम्मेदार है उनकी बॉडी और उनके हार्मोन्स। जिनका भी सर दुखता ही रहता है, जिनको लगता है कि उनकी खोपड़ी में कुछ ना कुछ तो कभी फटेगा, तीसरा विश्व युद्ध उनके दिमाग में ही होगा, उस साइकोसोमेटिक इलनेस के पेशेंट, मनोदेही के विकार है, क्रोनिक स्ट्रेस से हुआ है। साइकोसोमेटिक इलनेस क्रोनिक स्ट्रेस से होती है, 10 मिनट के स्ट्रेस से नहीं होती। एनर्जी नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। खाते भी अच्छा है, पीते भी अच्छा है, सोते भी अच्छा है, कुछ करने की इच्छा नहीं है। मन करता है बस बिस्तर पर सोती रहूं, सोता रहूं और बस दिन कट जाए, जिंदगी कट जाए। कुछ डिजायर ही नहीं है, कुछ विल ही नहीं है, बस चल रहा है, कट रहा है। साइकोसोमेटिक इलनेस। सोने में दिक्कत है, नींद ही नहीं आती है। ये लोग हैं ना कई ऐसे,
हाँ, सर पर रोज झंडू बाम लगा दिए, विक्स लगा दिए, कपड़ा बांध के सो गए यार सर, नींद ही नहीं आती है। एक बात बताऊं, अगर आप धरती पर हो और आपको नींद नहीं आ रही है तो धरती आपके लिए नरक है, सिर्फ और सिर्फ नरक है। आगे देखो, इतना ही नहीं, आगे समझते जाओ। इनएबिलिटी टू बी स्टिल, मैंने आपको हमेशा कहा एकाग्र होने की क्षमता इनकी खत्म हो जाती है। ये मनोदैहिक विकार हैं और आपकी जिंदगी में सर्वोच्च स्तर का अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टिलनेस से आ सकता है, स्थिरता से आ सकता है। क्योंकि जब स्थिर हो जाती हैं चीजें तो आप वो देख पाते हो जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। बिल्कुल वैसा ही है जब किसी एक बर्तन में एक सिक्का डाल दिया जाए, सिक्का अगर पैंदे पर हो और बर्तन का पानी अगर हिल रहा हो तो सिक्का आपको नहीं दिखता है, लेकिन अगर बर्तन का पानी स्थिर हो जाए तो सिक्का आपको साफ नजर आने लगता है। दिस इज द स्टिलनेस, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द फोकस। लेकिन जो मनोदैहिक विकार से ग्रसित है, यहां भी आपको दिख रहे होंगे, जो यूट्यूब पर भी अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां चैट सेक्शन में कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो मनोदैहिक विकार से ग्रसित है। भारत में आधे लोग इसलिए ग्रसित हैं क्योंकि उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। मनोदैहिक विकार से ग्रसित लोगों का एक सिम्टम होता है, पुल हिम डाउन। जो भी लोग मानसिक रूप से मन से कमजोर हैं वो दूसरों के साथ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उन्हें नीचा गिराते हैं। उनको लगता है कि इससे भी मेरे ही स्तर पर लाया जाए और खत्म कर दिया जाए। खैर, क्रोनिक पेन, लंबे समय तक होने वाला दर्द, इन्फ्लामेशन, इतना ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन में उनको दिक्कत आएगी, उनकी परफॉर्मेंस पूरी होती जाएगी। लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहां पे उसके फिजिकल सिम्टम्स है, यहां पर ये इसके फिजिकल सिम्टम्स है, ये मेंटल सिम्टम्स है और ये सेक्सुअल सिम्टम्स है। ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। और ये उम्र के साथ होता है। कई लोग बोल सकते हैं क्या 15 साल का कहेगा मेरा तो मेरी डिजायर तो बहुत ज्यादा है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स, आपके केमिकल्स फिलहाल ऐसे। 40 साल के बाद बात करेंगे। सेक्सुअल डिजायर्स फिनिश्ड, क्योंकि यहां स्ट्रेस, अगर यहां तनाव है तो खून बस यहीं दौड़ रहा है, ना पेट में प्रॉपर जा रहा है, ना सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉपर फ्लो हो रहा है। फुलेस्ट लाइफ वो इंसान जी ही नहीं सकता जिसका दिमाग अस्थिर है। और भारत में इसीलिए आप देखते होंगे हर न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ, कोई नुस्खा है, कोई तेल है, कोई ना जाने क्या क्या चीजों का हर दिन विज्ञापन होता है। क्योंकि हम यहां से भी कमजोर हैं, ना हमारे पास में मेंटल स्ट्रेंथ है, ना हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना हमारे पास सेक्सुअल स्ट्रेंथ है। हमारे पास है तो डायबिटीज के रोगी, मीठे ही मीठे लोग, अंदर से उनका खून बिल्कुल मीठा हो रखा है। स्वीटनेस, स्वीट बेबीज, माय स्वीट बॉय। भारत में अगर हैं तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, भारत में अगर हैं तो चिंतित लोग हैं। और मैं कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद ने महसूस किया है, अगर मैं लोगों से बात करता हूं तो आजकल लोग इतने अग्रेसिव हैं, इतने तनाव में हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास में कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनका बिहेवियर अब ऐसा हो गया है कि वो यहां से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ आने के बाद भी कुछ नहीं है उनके पास में। यही तो कहा गया है ना कि आपके पास में सब कुछ हो लेकिन आपको संतुलन बनाना नहीं आता हो। तो वहीं से कृष्ण और कंस की उत्पत्ति होती है। कंस के पास भी शक्ति थी, कृष्ण के पास भी शक्ति। जिसको बैलेंस करना आ गया वो कृष्ण है, जिसको बैलेंस करना नहीं है वो कंस है। रावण के पास भी शक्ति थी, राम के पास भी शक्ति थी, जिसको बैलेंस करना आ गया वो राम, जिसको नहीं करना है वो रावण। खैर यहां देखते हैं, ये एक सिम्टम्स मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं हार्ट। चूंकि हार्ट के विशेष तौर से फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय मीडिया में एक मुद्दा छाया हुआ है, कोविशील्ड वैक्सीन, कि इससे भारतीय मर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत के बहुत कम पॉलिटिशियंस ने कोविशील्ड लगवाया है, इंक्लूडिंग पीएम ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं है, चाहे हार्ट अटैक हो चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, वो थक्का जमने से ही आता है। और उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये कह रही है, ये तकरीबन आप देख सकते हैं 2000 की रिपोर्ट है, 2000 से 2019 की रिपोर्ट मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। मतलब
जब ना कोविशील्ड था, ना कोवैक्सीन था, ना कोरोना का वायरस था, तब भी लोग किससे मर रहे थे? इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट। और ये दोनों बीमारियां यहां जीने से और पैरों को नहीं चलाने से होती है। आजकल भारत का युवा टॉयलेट भी मोटरसाइकिल पर बैठकर जाता है। अजीब से दिन आ गए। ये दीज आर द मेजर, आप देख सकते हैं हार्ट डिजीज यहां टॉप करता हुआ लीडिंग कोज है। देख सकते हैं आप यहां पर 2000 में यहीं पर था, अब ये यहां पर पहुंच गया 19 में, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद स्ट्रोक, तो पैरालिसिस की बात हम करते हैं। इतना ही नहीं, अगर लो इनकम कंट्री है, मान लो अफ्रीकन कंट्री है या इंडिया की कुछ पार्ट बोल सकते हैं, वहां पर अगर सबसे ज्यादा डेथ हो रही तो हो रही है वो नियोनेटल कंडीशन, बच्चों की होती है, फिर रेस्पिरेटरी इश्यू की वजह से होती है ना, वो एक इन्फेक्शन हो गया, लेकिन फिर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक, ये लगातार, चाहे गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो, ये यहां पर ये सब। खैर, इसके बारे में भी आगे और डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूं, 2020 21 कोविड का समय मेरी जिंदगी का, आप मेरे तब के वीडियोस देख सकते हैं, मेरे हाथ, शरीर, सब कुछ, कोई जज्बा नहीं, कोई जोश नहीं, कोई हिम्मत नहीं, कोई जुनून नहीं। मैं मेरे एक सीनियर के पास में गया जो साइकेट्रिस्ट है, मैंने उनको बोला कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे अटैक आएगा, अब अटैक आएगा, और मैं बिल्कुल फिट नहीं हूं यहां से, मैं पक्का 100% श्योर हूं। उन्होंने मुझे दवाई लिख दी, मेरे से काफी देर बात की और दवाई लिख दी। मैं बाहर आया, बिना दवाई लिए घर चला गया और बैठकर फिर सोचने लगा कि मैं जिंदगी के जवानी की अवस्था में हूं, और अगर मैं दवाइयों के भरोसे चलता हूं, क्योंकि मेरे मेडिकल साइंस का नॉलेज कहीं ना कहीं है कि साइकेट्रिक मेडिसिन एक ही चीज पे काम करती है कि रेस्ट करना और खिलाना है, रेस्ट करना और खिलाना है। कि तब से वो सारी बातें जनरेट हुई है, एसिडी, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीथिंग, हाइड्रेशन, ये ऐसे हवा में नहीं आ जाता इंसान को, जब इंसान के खुद के ऊपर बीतती है। तो मैंने प्रण लिया कि मैं दवाई नहीं लूंगा और मैं खुद अपने प्रयास से अपनी जिंदगी को बदलूंगा, क्योंकि जिंदगी तो आप ही बदल सकते। डॉक्टर्स आपको बचा पाते तो हॉस्पिटल में कोई मरता ही नहीं। मैं आपको सफल कर पाता तो हर कोई सफल हो जाता। पेरेंट्स आपको सक्सेसफुल बना पाते तो उनकी हर औलाद सफल होनी चाहिए होती। पॉलिटिशियंस अगर कहते अच्छे दिन आएंगे तो आते, तो बात ही क्या होती। गुरु अगर बोलते कि आपका दिमाग इससे शांत हो जाएगा तो सदगुरु की तबीयत खराब ना होती और उनके सारे के सारे अनुयायी हमेशा ठीक होते। खैर, तबीयत किसी की खराब होती, मैं सदगुरु के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं मानता हूं, किसी भी केस में सही नहीं मानता हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्फेक्शन, डेंगी, मलेरिया, मच्छरों को मारना, ये सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन डायबिटीज आपको हो गई, स्ट्रेस आपको, एंजाइटी आपको है, हार्ट अटैक आपको आ गया, गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। खैर, आगे देखो, स्टमक, हमेशा जी मिचला मिचला रहता है, कुछ पचता नहीं है, शरीर बनता नहीं है। यहां समस्या यहां है, पेट में दर्द है, जलन रहती है। भारत का अगर कोई राष्ट्रीय रोग है तो वो है पेट का रोग, पेट का रोग। और इसीलिए जब मैं बोल रहा हूं कि आज मजदूर दिवस है, तो हमें मजदूरों से सीखने की जरूरत है। उन्हें पेट का रोग नहीं होता है। पेट का रोग उसे ही होता है तो पसीना नहीं बहाता। खैर, आगे चलते हैं, बात यहीं तक नहीं है। वजन का बढ़ जाना, वजन बढ़ना, अच्छा, भारत में एक अजीब सी बात है, कोई अगर मोटा आदमी है तो उसको लोग कहते हैं खाते पीते घर का है, अरे मरीज है ये। वजन बढ़ना एक बात है, मसल्स का बढ़ना अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है। मोटा हो गया, यहां से तोंद निकाल ली इतनी बड़ी और अब थाली तोंद पे रख के ही खाते हैं, इट्स नॉट एन अचीवमेंट। ये ताकत का नहीं, कमजोरी की निशानी है। भूख ज्यादा लगती है, कम लगती है, ये सब भारत में 90% लोग, मतलब आप देखिए ना, भारत में ऐड क्या चल रहे हैं, पेट सफा तो हर रोग दफा, कायम चूर्ण, हाँ, एक बार में अनलोडिंग, ये भारत की इलनेस। और ये सब साइकोसोमेटिक हैं। क्यों साइकोसोमेटिक है, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे शरीर में एक नर्व है जिसका नाम है वेगस नर्व, समझते जाइए। एक वेगस नर्व है, जो वेगस नर्व
जो हमारे शरीर और हमारे ब्रेन को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को। वेगस नर्व जो है वो हमको रेस्ट मोड में लेके जाती है और यही हमको डाइजेस्ट करवाती है। यही हमारी हर चीज प्रॉपर करती है, वेगस नर्व। रेस्ट और डाइजेस्ट मींस वेगस नर्व। लेकिन हम लोग इतने तनाव में हैं कि वेगस नर्व खुद का काम भूल गई। आप देखो, ये वेगस नर्व ब्रेन से आ रही है, ब्रेन स्टेम से आ रही है, और ये कहां कहां सप्लाई कर रही है? हार्ट को सप्लाई करेगी, ये लंग्स को सप्लाई करेगी, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, पित्त की थैली को, पेट को, स्प्लीन को, पेंक्रियाज को। भारत में तो आज हर कोई डायबिटीज की गोली मजे मजे में खा रहा है, और कारण बता दिया जाता है शुगर बढ़ गया। यहां तनाव बढ़ा तब शुगर बढ़ा। दोस्त, शुगर ऐसे नहीं बढ़ता है। चीनी खाने से शुगर होता तो 10 साल के बच्चे को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी इंटेस्टाइन, किडनी, ब्लेडर, पेनिस, स्क्रोटम, यूट्रस, ओवरी, ना जाने कहां कहां इसकी सप्लाई नहीं है, कहां कहां। और प्राचीन भारत में ये बहुत पहले बता दिया गया था कि वेगस नर्व को एक तरीके से स्टिमुलेट करने का तरीका, अपने शरीर को बहुत ढंग से चलाने का तरीका है गहरी सांस। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो वेगस नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये स्टिमुलेट होती है और प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना शुरू करती है। जब वेगस नर्व प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करते हैं तो आपके सारे ऑर्गन्स अपने आप ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। आगे इसकी बात करेंगे। वेगस नर्व, इसीलिए इनके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। स्ट्रेस आ गया मतलब वेगस नर्व की फंक्शनलिटी प्रॉपर नहीं है, सांसें उथली उथली है, सांसें गहरी नहीं है। खैर, आप देखिए, ये एक संडे गार्जियन की रिपोर्ट है। ये क्या कहती है? हम तो कोविशील्ड के बारे में ही नाटक करते रहेंगे, लेकिन हाई स्ट्रेस लेवल और क्रैश डाइटिंग इज द रीजन बिहाइंड द यूथ हार्ट अटैक। आजकल क्या करना है, सबको जीरो फिगर चाहिए ना, जीरो फिगर, तो क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं। स्ट्रेस इससे भी आता है और क्रैश डाइटिंग से भी आता है कि आप कभी खा रहे हो, कभी नहीं खा रहे हो, न्यूट्रिशन आपका खराब हो गया, तनाव आपको ज्यादा है, फिगर आपको जीरो चाहिए, आपको बनना है बेबो, बेबो में बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल लेने आई, दे दो जी दे दो, एंड यू आर गॉन। आज मजदूर दिवस है, 4 रोटी काम करने से पहले और बहुत भयंकर पसीना बहा के फिर 4 रोटी, 8 रोटी, कभी पेट खराब नहीं होता, वो बात अलग है। आगे भी देखते जाइए स्ट्रेस क्या क्या करवा सकता है। डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस बहुत कॉमन चीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम 2 टाइप का हो सकता है, कई लोग दवाइयां ले रहे होंगे उसकी, माफ करिएगा 3 टाइप का हो सकता है, CDA। ऑल्टरनेटिव, जिसमें कभी डायरिया हो, दस्त लग जाएंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाएगा, कभी डायरिया होगा, या तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रहेगा, सिर्फ डायरिया होगा, या अल्टरनेट होगा, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन। अब ये पेट की दिक्कत नहीं है, यहां की दिक्कत है। आपके जो सवाल होंगे मैं सबको आखिर में कंसिडर करूंगा, एक बार शांति से देखते रहिए। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जिसमें एलर्जीज भी आती है। लीजिए, आ जाओ भाई सारे शुगर के खिलाड़ी। डायबिटीज टाइप 2, टाइप 1 की बात नहीं कर रहा, टाइप 2 तो आजकल पैदाइशी रूप से ही मिल जाती है। टाइप 2, इंडिया शुगर यानी कि डायबिटीज की राजधानी है, हम राज करते हैं यहां पर। भारत में शुगर बेबीज घूम रहे हैं, किसी को भी हाथ लगाओ, भारत में सब शुगर बेबी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपको शुगर हुआ, उसके पीछे जिम्मेदार है आपका स्ट्रेस, लेकिन एक बार अगर शुगर हो गया तब स्ट्रेस मैनेजमेंट से काम उतना नहीं चलेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, मान लो आपने 2 गुलाब जामुन खाए, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना भाई, शुगर वाले कुछ दूसरी चीज का एक्सपेरिमेंट करना। यहां पर भी आपने 2 गुलाब जामुन खाए, हाँ हाँ हाँ, मुंह में पानी आ गया होगा सबके। लेकिन मान लो यहां पर जब 2 गुलाब जामुन खाए तो सीधे खा लिए, यहां 2 गुलाब जामुन जब खाए तो उससे पहले आपने कुछ फाइबर ले लिया। फाइबर मतलब मान लो आपने कोई खीरा काट के खा लिया, खीरा खा लिया, या टमाटर खा लिया, या ईसबगोल, सिंपली ईसबगोल का जो फाइबर आता है, ईसबगोल भूसी जो आती है, वो सिंपली ले लिया। तो जिसने सीधे 2 गुलाब जामुन खाया ना, उसका शुगर इतने से बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जिसने पहले फाइबर लिया ना, उसका शुगर इतने से बढ़ेगा। और ये सेम बात सिर्फ मीठे के लिए नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है। आपकी बॉडी को प्रेम है, एक बार आप स्ट्रेस में चले गए, बीमारी होगी कोई बात नहीं, बीमारी ना हो
बहुत बढ़िया है, उसके लिए तनाव का प्रबंधन करना पड़ेगा, उसकी बात अपन लोग अभी करेंगे, लेकिन इसको बीमारी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर कुछ भी आप उल्टा सीधा खाते हो, आपने मान लो बहुत खतरनाक तेल खाना है, बहुत खतरनाक घी खाना है, बाहर खाना है, तो सबसे पहले फाइबर खा लो, आपकी जिंदगी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील होना आपको महसूस होगा। खैर आगे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आज भारत में हर जगह, हर ऑल्टरनेट जगह पर आज आप देखोगे कि भारत में आईवीएफ सेंटर्स खुले हुए हैं। बच्चा पैदा करने की क्षमता ही खत्म हो गई है भारतीयों में, फिर भी सबसे ज्यादा रेप यहीं पर होते हैं। अजीब है ना, हम क्यों हो गई बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म? स्ट्रेस, कंपटीशन, तनाव, और तनाव प्रबंध करना सीखना कोडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जॉब से, यूपीएससी क्रैक करने से, एसएससी क्रैक करने से, मकान बनाने से, बेटे की शादी करने से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज दैट इज द लाइफ मैनेजमेंट। हमारे पड़ोसी ने तो बाथरूम में कजारिया की टाइल्स लगाई है, हम तो प्लास्टर ही करवा पाए, स्ट्रेस ले लिया, निपट गए। दाह संस्कार में दोनों की लकड़ियां ही काम आएंगी। कई लोग तो ऐसे होंगे, मुझे लगता है कि उनको अगर खेजड़ी की लकड़ी में जला दिया जाए तो उठ खड़े होंगे कि इसमें क्यों जला रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता क्या, हेठ आदमी चंदन की लकड़ियां लेके आओ। इतनी शौबाजी में हैं हम, रहना शरीर में है, लेकिन हमारे पास तो जगवार का वो नल क्यों नहीं है? घर में जगवार के नल लगे होंगे, लेकिन अगर टॉयलेट टाइम पे नहीं आ रहा होगा ना, तो सबसे ज्यादा टेंशन यहां पर होगी। जगवार के नल से कुछ नहीं होने वाला। खैर, इर्रेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी। आज मैं जब यहाँ अजमेर में पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, गर्ल्स भी कांटेक्ट में आती है, उनको एक दिक्कत है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जो आगे जाके इनफर्टिलिटी कॉज करती है। स्ट्रेस का एक मेजर रीजन है पीसीओडी। इंपॉर्टेंस, क्षमता ही खत्म होगी पैदा करने की, लो स्पर्म प्रोडक्शन, रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर्स। मतलब भारत में क्या है, एक बच्चा कह रहा है कि इस वीडियो को डिलीट मत करना प्लीज, ये वीडियो हमेशा यहीं रहेगी, आप चिंता मत करिए, और इनके मैसेज को डिलीट मत करिए, इनको रहने दीजिए। कोई वीडियो मैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता हूं प्रभु। सपना है कि हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाया जाए और हिंदुस्तान के लोगों को समझाया जाए कि वो कहां गलतियां कर रहे हैं। ये हमारा शौक नहीं है, समझ कि एक वो कहावत है ना, जब दांत हैं तो चने नहीं है, जब दांत हैं तब चने नहीं है। जब दांत है तब चने नहीं, जब चने हैं तब दांत नहीं है, और दोनों हैं तो आंत नहीं है। मतलब पहले हम एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर्स पर हैं, और जब हमारा समय आया, है ना, भारत में एक सिस्टम है, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 सिस्टम है भारत में। जो गृहस्थी में पहुंच गए वो ऐसे खत्म हो गए, उनकी यहां डिजायर खत्म हो गई है। खैर, मैं इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। स्ट्रेस में सामान्य लोग ही नहीं, आपके हीरोज भी आते हैं जब परफॉर्मेंस नहीं आता है। विराट ऑन डिप्रेशन फेल्ट लाइक लॉनलीएस्ट गाय इन द वर्ल्ड व्हेन आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म। तो चिंता करने की बात नहीं है, आप रिकवर कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसको समझना बहुत जरूरी है, वो चर्चा हमें करनी है। इम्पैक्ट आपने देख लिया, मैं फिर बता देता हूं, आपका दिमाग अगर कमजोर है तो दुनिया की कोई ताकत आपका शरीर खोखला होने से नहीं रोक सकती। शरीर खोखला होना तय है, चाहे आप कितना ही ध्यान रख लो शरीर का। वो तो सुबह उठ के जी ब्रेकफास्ट में सब्जियां लेते हैं जी, फ्रूट लेते हैं जी, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं जी, उसके बाद में टाइम पे सोते हैं जी, सब कुछ करते हैं जी, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से चल दिए जी। LIC का इंश्योरेंस था तो आज घर में सब ठीक है। यहां दिक्कत थी, यहां उसी को ठीक करने के लिए मैं आया हूं। हमको लगता है कि एक्सटर्नल चीजों से सब ठीक हो जाएगा ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा घर अगर ठीक हो तो हम खुश रहें, हमारी डाइट अगर ठीक हो तो हम, वो प्लेजर है, प्लेजर। क्वालिटी ऑफ लाइफ और कंफर्ट ऑफ लाइफ में डिफरेंस होता है दोस्त। क्वालिटी ऑफ लाइफ यहां से डिसाइड होती है,
और कंफर्ट जो आपके बाहर है उससे। हम तो कंफर्ट में ही जीते हैं जी। हाँ, मान्यवर का पजामा कुर्ता लाए हैं, क्या बात है। और पेट में बनी हुई है बहुत भयंकर हालत खराब, पेट फूला हुआ है, ये मान्यवर का कुर्ता फट गया। समझिए, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, स्टिल माइंड, स्थिर दिमाग बहुत ताकतवर होता है, वही स्टील बॉडी को जन्म देता है। शरीर चलता रहना चाहिए और दिमाग रुका हुआ होना चाहिए। शरीर चलता रहे और दिमाग रुका रहे, अगर ये होगा तभी बात बनेगी। एक चीज जो मैं चाहता हूं, सिर्फ एक चीज मैं चाहता हूं कि आप हर दिन भगवान का दर्शन करें। और मैंने रामायण पे भी सेशन लिया, गीता पर भी लिया, मैं लगभग हर धर्म को जानता हूं और धर्म के बारे में बहस बिल्कुल नहीं करना चाहता। मेरा सिद्धांत है, जो धर्म के बारे में थोड़ा जानेगा वो बहस नहीं करेगा, क्योंकि उससे जिंदगी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, 100 साल भी कम पड़ेंगे। ना धर्म के बारे में बहस करूंगा, ना राजनीति के बारे में बहस करूंगा। एक बात बताता हूं, अगर आप भगवान को रोज देखना चाहते हो तो अपना पसीना देखो, तो आपने मेहनत से कमाया हो, धूप में बैठकर नहीं। हर दिन आपको भगवान के दर्शन होना शुरू। खैर, कई लोगों को लगता है ना कि हम तो जी वो फलाने मंदिर में गए थे जी, 5100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया जी, अब तो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। तुमसे 2 घंटे पहले वहां 51,000 का प्रसाद चढ़ा के गया था कोई, और 2 महीने पहले 51 लाख का, और उससे पहले इंटरनल चंदा आया था 51 करोड़ का। उनकी समस्याएं ठीक नहीं हुई, तुम्हारी कहां से हो जाएंगी? चमत्कार की उम्मीद मत करो, खुद प्रयास करो। अब मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे साइकोसोमेटिक इलनेस को खत्म किया जाए, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। सर, आपकी ब्रह्मचर्य के ऊपर बुक आने वाली है क्या? बिल्कुल आने वाली है। अभी आपके सवाल अगर आप कुछ समय के लिए रोक लेंगे तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से उनका जवाब दे पाऊंगा। एक जो मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। मुद्दा क्या है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय द साइकोसोमेटिक इलनेस, मनोदेहिक रोगों को हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए। आज से ही खत्म करेंगे, आज रात से काम शुरू हो जाएगा अपना। इसको कैसे जड़ से खत्म करना है, खत्म कैसे करना है? देखो भाई, वन थिंग एक बात बताऊं, अगर आप तनाव में हैं, लड़का हो लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, पुरुष हो महिला हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, आपका शरीर प्रॉपर फंक्शनिंग काम नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको सीखना है कि हमें बॉडी को स्लीप मोड में डालना है। मोबाइल को स्लीप मोड में डालना आ गया? हाँ सर आ गया। एसी को डालना आ गया? हाँ सर एसी को भी आ गया अब तो। सर लैपटॉप टैबलेट सबको आ गया। खुद जब सोते हैं तो तनाव में ही रहते हैं, कुछ विचार चलते रहते हैं, नींद उथली उथली है, उम्मीद करते हैं कि जीवन में तो गहराई आए, कभी नहीं आएगी। आपके जीवन में उतनी ही गहराई होगी जितनी आपकी नींद गहरी होगी। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ स्लीप। आप कितना बेहतर सोते हैं, आप उतना ही बेहतर जीते हैं। जो ढंग से सो नहीं सकता वो ढंग से जी भी नहीं सकता। जिसकी आंखें ढंग से बंद नहीं होती उसकी आंखें ढंग से खुल ही नहीं सकती दोस्त। पहली चीज। अब कैसे आना है, इतना ही नहीं, कैसे आना है ध्यान से सुन। मैंने अपने प्रयास से एक क्रिया को विकसित करने का प्रयास किया जिसका नाम है AB क्रिया। ये मेरा नाम है। AB क्रिया में आपको क्या करना है, क्योंकि हम बटन से तो कुछ कर नहीं सकते। जितने भी मेरे से बड़े लोग देख रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, माताएं हैं हो चाहे मेरे पिता तुल्य व्यक्ति हों चाहे बुजुर्ग लोग हों, उन सभी को प्रणाम करता हूँ और छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद देता हूँ। एक चीज सब लोगों को करनी है आज से, जब भी सोने जाएं, चाहे पंखे में सोते हैं, कूलर में सोते हैं, AC में सोते हैं, खुले में सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, कहीं पर भी सोते हैं, जैसे ही सोने जाएं अपनी आंख को बंद करके दायां नाक बंद कर ले और थोड़ी देर में आपकी बॉडी स्लीप मोड में जाएगी, आ जाएगी। तो हमें कैसे पता चला कि स्लीप में क्वालिटी शानदार होगी इस क्रिया से? सुबह पता लगेगा। जो भी इंसान बेड से उछल के बाहर आ रहा है, फट से बाहर आया उठ के, मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत तगड़ी रही है। लेकिन जिसको बेड से उठने में आलस आ रहा है, पहले हाथ पैर मरोड़ रहा है, फिर सीधा हो रहा है,
फिर घर वालों के ताने सुनने के बाद उठ रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेकार है। मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जिसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतरीन है उसको साइकोसोमेटिक इलनेस नहीं होगी, और जिसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतरीन है वो बेड से उछल के बाहर आएगा एक्साइटेड। आज करके देखो सर, कितनी देर करना है? कुछ देर नहीं है इसमें। मन किया कि अब सोना है, बॉडी को स्लीप मोड में लगाना है, दायां नाक दायां, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक उंगली लगा ली और बाएं से श्वास आने दो और अपने आप नींद आ जाएगी और ये सब हाथ छूट जाएगा और सुबह जब उठोगे मुझे धन्यवाद दो। भारत में आज लाखों करोड़ों लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, और इस धरती पर जन्म लेकर, क्योंकि हमारी बॉडी के पास में हीलिंग क्या है? देखो, आप पूरे दिन स्ट्रेस में गए, आप फाइट फ्लाइट सिस्टम में गए, सोते समय आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाना चाहिए, बीपी डाउन, शुगर डाउन, सब कुछ डाउन होके सिर्फ वेगस नर्व स्टिमुलेट होनी चाहिए, और वेगस नर्व को अगर स्टिमुलेट करके सोना है, दायां नाक बंद बाएं से आने दो, बेड से उछल के बाहर आओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। जब क्वालिटी ऑफ स्लीप, वरना जिंदगी नरक है, ये तय है, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। आगे समझो, आगे समझो। जब हमारी जिंदगी में समस्याएं आती है तब हम लोग उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। किसके ऊपर? किसी ने काला साया करवा दिया, कोई चुड़ैल का चक्कर लगता है, हाँ ये तो कई बार सच भी होता है, हाँ कोई टोटका करवा दिया, कोई जादू करवा दिया, बाबा जी के पास चलो, ज्योतिषी के पास चलो, ज्योतिषी बताएगा कि कौन सा समय चल रहा है। मैं मेंटली बहुत कमजोर रहा हूं, शक्तिशाली बनाया है, मैं भी स्ट्रेस से गुजर, क्योंकि आप ऐसे माहौल में रहते हो ना, आप कमजोर रहते। मैं एक ज्योतिषी के पास में गया, ज्योतिषी बीड़ी पीते रहते थे, हाथ से नहीं, सीधी। मैं गया उनके पास में, बात है ये 2000, एक बार सिलेक्शन से पहले गया था, उसके बाद एक और बार गया, 2013 के आसपास गया हूँ, अब नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने मेरी कुंडली वुंडली सब देखी, और पैसे नहीं लेते थे वो। अब मैं कुछ, मेरे पास तब कुछ था भी नहीं थे, मैं 10 रुपए उनके पास रख के आया। मैं ना मम्मी से उधार लेके गया था कि मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे देना है वो, तो प्लीज़ दे दो। बोले कहाँ जा रहा है? बोले मम्मी बता नहीं सकता अभी, बस जा रहा हूँ। तो मैं 10 रुपये उनको दे के आया, बट ही gave me such an amazing advice जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे एक ही बात बोले कि बेटा सुबह जल्दी उठा करो और पानी पी के तारों की छाया में दौड़ लगाया करो, तारों की छाया में, जब सारे तारे दिख रहे हों। और मुझे उस दिन समझ में आ गया कि जो इंसान सुबह जल्दी उठकर तारों की छाया में दौड़ लगा सकता है, तारों की छाया में भाग सकता है, उसका कोई ग्रह कमजोर नहीं हो सकता। राहु की महादशा है, केतु की अंतरदशा है, शनि का प्रकोप है, शनि वक्री हो गया है, मंगल नीच का बैठा है, गुरु उच्च का नहीं बैठा है, तिरछा हो गया है, और सूर्य की ये चल रही है, चंद्रमा ये किए हुए बैठा है, अभी तो बर्बादी बर्बादी, सब बकवास। सिर्फ एक चीज, जो इंसान खुद तारों की छाया में, जिसके ऊपर तारों की चुनरी है, जब तारे चमक रहे हैं और वो भाग रहा है, एक प्लैनेट, एक ग्रह उसका कमजोर नहीं हो। तो हमें इन चक्रों में पड़ना नहीं है। स्लीप को कर लिया, बढ़िया स्लीप आई, जब बढ़िया स्लीप आई तो अपने आप समय से उठ जाओगे। और क्या करना है? तारों की छाया में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आजकल क्या समय आ गया है, बड़े विकट समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जब हमें हमारे एप्पल वॉच की, हमारे सैमसंग वॉच की बहुत परवाह है, लेकिन हमारी बायोलॉजिकल वॉच की, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक की कोई परवाह नहीं है कि उस घड़ी का, जिसको हिंदी बोलते हैं जैविक घड़ी, उसका सत्यानाश हो रखा है, उसकी किसी भी चिंता नहीं है, उससे 1% किसी को चिंता नहीं। 1 बजे जोमेटो टोमेटो से ऑर्डर मंगा रहे हैं, कभी स्विगी से मंगा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, और आपस में रील देख रहे हैं, मजे ही मजे कर रहे हैं। ये सब चल रहा है हमारे देश में। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जो इंसान रात को लेट खाना खाता है उसे जहर खाने की जरूरत नहीं है। जो सुबह लेट उठता है उसे जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम हो जाएगा।
जो लेट खाना खाता हो उसे बीपी शुगर नपवाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप हो गई है। बायोलॉजिकल क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बायोलॉजिकल क्लॉक ये कहती है कि सोने का सर्वोत्तम समय 11 से 5, आप लोग के हिसाब से कहा है? वैसे आइडियल समय 10 से 4 है, 10 से 4:30। और 15 दिन ये करके देख लो, आप ये महसूस करोगे कि आपकी जिंदगी में सिग्निफिकेंट परिवर्तन आ गया है। साइकोसोमेटिक इलनेस, मनोदेहिक विकार। आगे चलिए, हमारे खाने का समय फिक्स नहीं, हमारे सोने का समय फिक्स नहीं। अच्छा, कोई हमें बोले, हमारा बुजुर्ग घर का बोले कि भाई सो जा, बहुत देर हो गई है, लेट हो गए हो, अब उनको समझाने लगते हैं, यार हम इतने समझदार हो गए हैं। क्या आपको नहीं पता? इट हैज बिकम ए फैशन नाउ दैट वी आर द नाइट ऑवल्स। हम रात के उल्लू हैं। तू जिंदगी में भी उल्लू ही बनेगा, ये मेरे से लिखवा ले आज। स्कूल समय में तुम समय से उठते थे, समय से खाते थे, समय से सोते थे, समय से पहनते थे, हर चीज समय से थी। एक प्रॉब्लम थी तुम्हें, होमवर्क पे सुताई भी होती थी, राम प्यारी लाल कर देते थे पीछे से टीचर्स, बट फिर भी जिंदगी में आनंद ही आनंद था। घर पे आने के बाद बैठ नहीं पाते थे, लेकिन जिंदगी में आनंद ही आनंद था। क्यों? क्योंकि समय पर सब होता था। और इसीलिए समय की बात में करते हुए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में थोड़ा सा व्यवहारिक धैर्य भी लाइए। हर चीज हाथों हाथ नहीं मिलती। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। थोड़ा धैर्य रखिए। जल्दबाजी में रहेंगे, क्रैश हो जाएंगे, निपट जाएंगे। 3 सबसे बड़े दुश्मन है इंसान के, हरी, वरी और खाने में तेल मिर्च शानदार करी, जिसमें तेल है और मिर्च है जबरदस्त। इस चीज को हमें समझ लेना कि थोड़ा सा धैर्य और आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। क्योंकि लोहा गर्म है, लोहा परेशान है, लोहा मुलायम हो गया है, कुछ बन नहीं सकता, सांचे में ढल नहीं सकता, कुछ नहीं बन सकता। धैर्य रखो। और साइकोसोमेटिक इलनेस के पीछे आपके रिश्ते बहुत जिम्मेदार हैं, और इसलिए मुझे कबीर दास जी की एक बात याद आती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। ऐसी वाणी बोलनी है पूरे मन से, पूरी शिद्दत से। खुद को ठंडा करे, खुद को शीतल करे, आपहू शीतल, औरन को भी। औरन को शीतल करे, आपहू शीतल। आपकी जो जुबान है ना, जुबान बोलो जुबा केसरी, ये तो आपको सिखाई दिया है हमारे ग्रेट बॉलीवुड हीरोज ने। तो जब कहीं जाते हैं तो लाखों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए उमड़ते हैं, क्योंकि वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं कि हमें कोई बर्बाद कर दे, उसी के पीछे तो हम दीवाने होते हैं। आपकी जुबान सबसे बड़ा क्लेश करवाएगी। आपकी बहस इस जुबान से होती है, आप घटिया खाना इस जुबान से खाते हो। इसलिए तो कहते हैं कि जिसने जीभ को पकड़ लिया उसने जिंदगी की नब्ज को पकड़ लिया। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी शीतल वाणी। और शीतल वाणी की एक शर्त है। आजकल कई लोग क्या करते हैं, ध्यान की कक्षाओं में जाते हैं। मैंने देखा ध्यान की कक्षाओं में जाते हो। बोले कहाँ जाते हो? मेडिटेशन क्लासेस। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं सेशन ले रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे लिए यही संपूर्ण ध्यान की अवस्था है। एक कहावत है, योग है कर्मेशु कर्म। अगर मैं बात भी कर रहा हूं आपसे, या आप किससे बात भी कर रहे हैं, आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस साउंड पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए, वो ही मेडिटेशन है। जब आप अपनी वाणी पर गौर करते हैं तो वाणी अपने आप शीतल हो जाती है। जब वाणी शीतल हो जाती है तो आपको अच्छा महसूस होता है। आज करके देखिए, आज करके देखिए, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से स्वीटनेस के साथ बात करने का प्रयास करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस जिंदगी में आपके 90% से कई गुना ज्यादा पावरफुल है लोगों को जीतना। वो मीठी वाणी के दम पर ही हो पाएगा। तनाव कुछ और ना हो, तनाव कम से कम जिंदगी में खत्म हो जाएगा। आज एक बार शांति से बात करके देखिए, क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं, एक बड़ी अजीब सी बात कहूंगा। हमारे देश में हमने किसी को सर्वोत्तम सत्ता अगर दी है ना, तो उसकी मार्कशीट देख के नहीं दी है। आगे तुम खुद समझदार हो, शब्दों को सुनकर दी। खैर, तो अपनी वाणी को थोड़ा शीतल करिए। ये जो बातें बताई है ना इन महान लोगों ने,
मजाक में नहीं बता दी है दोस्त। वाणी को शीतल करिए। जब ये करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है। एफर्ट कम हो गए, आधे प्रयास में काम हो जा रहा है। जिसके लिए आपको लड़ना झगड़ना पड़ रहा था वो काम मजाक में संपन्न हो जा रहा है। तो अगर ये चीज अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे सुनिए। अब मैं वही बात उस बात पे आ रहा हूं। नशे से दूर होने का प्रयास करें। दूर रहिए बोल देना आसान है, क्योंकि नशा यहां इंपैक्ट डालता है। कुछ भी नशा अगर करते हैं तो नशे को कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए। ऐसा नहीं हो पाएगा बोलने से, मेरे बोलने से नशा कम नहीं होगा, उसका तरीका बताऊंगा। या फिर छोड़ने की तरफ चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, देखो, नशे की रातें रंगीन होती है लेकिन सुबह संगीन होती है, गमगीन होती है, तो पता होना चाहिए आपको। हमारी बॉडी तो बैलेंसिंग पे काम करती है। जिसकी रातें रंगीन है उसकी सुबह संगीन है। जिसकी सुबह रंगीन है, मेहनत कर रहा है, तैयार कर रहा है अपने आप को, तप रहा है, पसीना बहा रहा है, उसकी जिंदगी ही रंगीन है। आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस दिन में देनी है, जनता के सामने दिन में जाना है। रात में क्लब में दारू पी के, कोकेन लेके, स्मैक लेके नाचना बहुत आसान है दोस्त। सुबह जाकर मेहनत करना, परिश्रम करना बहुत मुश्किल है। नशे से दूर रहने का तरीका यह होगा कि आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़े। दूर नहीं हो सकते, बहुत धीरे धीरे कम कर दीजिए। स्लीप एक्सरसाइज, SED, स्लीप एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन, गहरी सांसें। कोई भी नशा छोड़ना चाहता हो तो उसका मन मजबूत होना चाहिए। मन मजबूत करने का एक सबसे क्रांतिकारी उपाय यह है कि हर वक्त अपनी दाई नाक को बंद करने का प्रयास करिए। जब बाई नाक से श्वास जाएगा तो मन मजबूत होता चला जाएगा। मन मजबूत अगर हो गया तो जिंदगी में कोई भी चीज को हासिल कर लोगे और किसी भी चीज को छोड़, सिर्फ तुम्हारे हाथ में। मन की शक्ति अगर होगी तो जीवन में अथाह शक्ति होगी, और अगर मन कमजोर हो गया तो जीवन का भिखारी होना तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज अपने दिमाग में सेट। अब आगे सुनिए। मोबाइल का लिमिटेड इस्तेमाल, इसे दूरी बनाइए। सर कैसे बनाए? पेमेंट इससे करते हैं, बिल यहां आता है, किसी का दिल यहां आता है, आपके वीडियोस यहां, कंटेंट यहां, सब कुछ तो यहां है। मौसी दूर विदेश में रहती है, उनसे बात यहां होती है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी आंखों को विराम दीजिए। जो इंसान अपनी आंखों को बंद करना सीख गया, मुंह को बंद करना सीख गया, उसका मन अपने आप ताकतवर हो गया। इसको बोलते हैं सेंसरी फास्टिंग या आई फास्टिंग। आपका मन तनावग्रस्त रहेगा, व्यथित रहेगा अगर आप लगातार फोन में देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। अजीब सी घबराहट होना शुरू। आंखें बंद करो, जो वीडियो देखना है सुन लो। हाँ, ढंग का वीडियो है तब तो कंटेंट लिख लो, बना लो, नोट्स लिख लो, वहां तक जायज। जब आंखें खोलने से दिमाग बढ़ता हो तब आंखें खोलनी चाहिए, और आंखें खोलने से दिमाग खराब होता हो तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मोबाइल फोन को अवॉइड। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो चश्मा मंगा ले रहे हैं, वो ब्लू लाइट इसे रोकता है, हम तो फोन चलाते रहेंगे। रात भर ऐसे लेटे पड़े हैं और फोन चला रहे हैं, बेड के ऊपर लेटे पड़े हैं, और 2-3 बार यहाँ नाक के ऊपर फोन गिर गया, फिर उठा के फिर चलाने लग गए। ये फोन जब रात को उठा रहा है तो फट से उठ जा रहे हैं। यही फोन जब सुबह अलार्म के तौर पे उठा रहा है, हाँ, तो नहीं उठ रहे हैं। ये फोन गिर गया, थप्पड़ मार दे रहा है, फट से उठ गया, हाँ भाई क्या किसका मैसेज था, वापस कर दिया। अलार्म जब बज रहा है तो अलार्म को थप्पड़ मार रहे हैं कि साइड में भग, यहाँ से मैं नहीं उठूंगा। हाँ, ये होता है। तो हमें ये समझ लेना है। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ से सीखा है? ये जिंदगी के धोखों से सीखा है, जिंदगी के तनाव से सीखा है, जिंदगी के स्ट्रेस से सीखा है। तुम भी तो सीखने आ गए ना, तुम्हें भी दिक्कत हुई ना, तुम भी आ गए। खैर, मोबाइल अगर तुम्हारी आंखें लगातार खुली है, लगातार उनमें लगातार स्टिमुलेशन हो रहा है तो ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी, फोकस कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, ये मोबाइल नहीं है, कटोरा है, कटोरा। जिसने मोबाइल का एक्सेस में इस्तेमाल किया है, मैं कह रहा हूं उस हर घर से पागल निकलेगा जिसमें बस आंख के सामने मोबाइल होगा। भारत में बहुत सारे युवा लोग भिखारी बनने की कगार पे हैं। रील्स रील्स, और उनके आइडियल भी बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं, मैं उनका नाम तो लूंगा ही नहीं, खैर।
लोग गालियां बक रहे हैं, एक कोई सांपों का कारोबार कर रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, मैं तो खैर उन पर डिस्कस नहीं करूंगा, कोई मतलब उसका है नहीं। एक मैंने जो बताया बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करो, तो मैं डीप ब्रीदिंग की बात कर रहा था ना, मैं उस पर एक बार थोड़ा सा वापस आता हूँ और कुछ, तो मैंने इसके ऊपर एक सेशन लिया है बकायदा, सांस एकाग्रता ऊर्जा के ऊपर कि सांस कैसे लेनी चाहिए, प्राणायाम के ऊपर मैंने सेशन लिया है। और क्योंकि ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब है द हीलिंग पावर ऑफ ब्रीथ। अब बेवकूफ लोग होंगे जो इस किताब को पढ़ेंगे और बुद्धिमान होंगे जो श्वास लेने का अभ्यास करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि ये हमारे फेफड़े हैं, यहां पर एक बार हम अगर समझें तो ये हमारे फेफड़े, ये हमारी किडनीज हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि किडनी हमारे शरीर में से गंदगी बाहर निकालती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे शरीर से 70% विषैले पदार्थ फेफड़े बाहर निकालते हैं। और भारत में या किसी भी देश में जिसमें पॉल्यूशन ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है, उसमें तो 90% टॉक्सिन फेफड़े ही निकालते हैं बाहर। किडनियों का काम तो थोड़ा बहुत है। गहरी सांसें लेने का अभ्यास करिए, प्रयास करिए। कैसे, क्यों? क्योंकि जब हम लोग फेफड़े की संरचना देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि फेफड़ों में जो डेंस एल्वोलाइज है, जो डेंस श्वास भरने की, जिसको एल्वोलाइज बोलते हैं इंग्लिश में, इकाई है, वो नीचे की तरफ ज्यादा है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारा श्वास गहरा नहीं, उथला हो जाता है, उथला गहरा श्वास, तो आपका पेट बाहर आएगा, गहरे श्वास ऐसे। कभी भी पद्मासन में बैठने की जरूरत नहीं है, कुर्सी पे बैठो तब भी ले लो यार, फायदा तब भी होगा। सेशन देख रहे हो तब भी ले लो। गहरा सांस वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और वेगस नर्व जिंदगी की क्वालिटी को स्टिमुलेट करती है। जब तक गहराई में श्वास नहीं जाएगा तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती। खैर, तो ये किताब जिसकी मैंने बात करी, और ज्यादातर किताबें जो साइकोसोमेटिक इलनेस से स्ट्रेस के ऊपर लिखी गई है, देखिए ये किताब है द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, कैसे माइंड बॉडी कनेक्शन है, फिर वही साइकोसोमेटिक इलनेस की बात ही करेगी, किस तरीके से श्वास से सब कुछ परिवर्तित होता है। आगे समझिए, द हीलिंग पावर ऑफ ब्रीथ मैंने आपको बता दिया था। स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन, द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन, और यहां पर जिस चीज की बात की गई है वो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की। जो भी करो पूरे ध्यान से करो। इवन मैंने मेडिटेशन के ऊपर एक पूरा सेशन लिया है जिसको लाखों लोगों ने देखा है। मेडिटेशन बाय ABK सर आप सर्च कर सकते हैं, मेडिटेशन OTT भारत सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। चलिए, प्राणायाम के ऊपर मेरा एक सेपरेट सेशन है जिसमें मैंने इसकी चर्चा की है। फिलहाल वहीं पर आते हैं और चीजों को थोड़ा सा आगे और समझते हुए खत्म करते हैं। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट की जरूर से थोड़ी चर्चा कर लूंगा एक बार। डाइट, कुछ साइकेट्रिस्ट ये मानते हैं कि अगर आपके खाने में पशु आधारित उत्पाद हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो मांस हो, कुछ भी ऐसा हो, तो यहाँ इंपैक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। उनका कहना है कि अगर आपका खाना वेगन है, मतलब वेगन है लेकिन हाई प्रोटीन है, इसमें चना, मूंग, बीज, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो खाना बेहतर होता है और वो खाना आपकी लंबी उम्र के लिए जिम्मेदार होता है। अब खाने में छोले भटूरे खाओगे तो पागल होना तय है, पिज्जा बर्गर खाओगे तो पागल होना तय है। मैं अगर बता देता हूँ आइडियल डाइट, अगर वेगन डाइट है तो क्या होनी चाहिए? बीज होने चाहिए। अलसी का बीज हो सकता है, सूरजमुखी का बीज हो सकता है, चिया सीड हो सकता है, हाँ चिया सीड हो सकता है। ड्राई फ्रूट थोड़े बहुत अगर कहीं मिल जाए तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ किशमिश से काम चला लो, किशमिश भी नहीं चले तो कोई बात नहीं है, बीज से काम हो जाएगा। और बीज हो गए, सीड हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, और ये चना मूंग, खतरनाक चीज चना मूंग, बस हो गया काम जीवन। इनमें बहुत सफिशिएंट प्रोटीन भी है और फाइबर्स भी हैं और हाई क्वालिटी की चीज़ें भी हैं। आप धीरे धीरे समझते जाओगे कि ताबीज से और चुड़ैल से, टोटके से कुछ नहीं होता है, चीज़ें तो यहाँ ठीक होती है। चुप रहने का अभ्यास। साइकोसोमेटिक इलनेस, चुप रहने का। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपका मनोदेहिक विकार आपके अलावा कोई और दूर नहीं कर पाएगा। जैसे आप चुप रहने का अभ्यास करोगे, फालतू नहीं बड़बड़ाओगे, फालतू नहीं बोलोगे, आपका मन मजबूत होता जाएगा। इस क्रिया की प्रैक्टिस आज से करें। एक्सरसाइज में मैं एक एक्सरसाइज हमेशा बताता रहा हूं, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। जब किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है या कुछ भी ऑपरेशन होता है या कुछ भी ऐसी चीज होती जिसमें शरीर पर जोड़
जोर ना पड़ने देने की बात होती है तो वहां सबसे पहली बात ये होती है कि सीढ़ियां मत चढ़ना, क्योंकि शरीर पे सबसे ज्यादा जोर सीढ़ियां चढ़ने से। तो सीढ़ियां चढ़ो 20 मिनट, और सीढ़ियां जब चढ़ो तो अपना पैर, जैसे सीढ़ी है पूरी सीढ़ी पर अपना पैर रखो, आधा रखोगे तो जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाएगा। पूरा पैर सीढ़ी पे रखो और 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। और जूते चप्पल कुछ पहन के चढ़ो तो घुटने के ऊपर ज्यादा जोर नहीं आएगा। 20 मिनट सीढ़ियां चलने के बाद आप देखोगे तो आप पसीना पसीना हो गए हो और आपका दिमाग शांत हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, कलयुग में पसीना ही भगवान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भगवान है, कुछ कह रहे हैं वो भगवान है, इस ये मनोकामना पूरी करेंगे, वो मनोकामना पूरी करेंगे। मनोकामना तुम पूरी करोगे, वरना मनोदेह विकार में घुस जाओ। अगर तुम उम्मीद करते हो कि ये बाबा जी मनोकामना पूरी कर देंगे या ये पूरी कर देंगे, हमारी तो आदत है ना, कहीं दरगाह में गए, चादर चढ़ाई, रजाई मांग ली, प्रसाद चढ़ाया, 56 भोग मांग लिया, ये तो हम करते हैं। खुद पूरी करोगे तुम। बहुत बढ़िया। पानी तो आपको पीना ही है। स्लीप, एक्सरसाइज डाइट अपने आप ठीक होगी तो स्लीप अपने आप ठीक हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन, क्यों? क्योंकि आपका शरीर पानी आधारित है। हमने किताबों में पढ़ा कि हमारा शरीर पानी पर आधारित है। जितना शरीर में पानी होगा शरीर बेटर काम करेगा, लेकिन हम उसमें तेल, अचार, पूड़ी, हो समोसे, मजे ही आ गए, कचौरे, हो मजे ही मजे, कचौरी आ गई तो बात ही क्या। तेल तेल तेल, घी, तेल, सत्यानाश कर दिया शरीर का। आपकी बॉडी में टॉक्सिन और जहर तभी रुकता है जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट हो, बहुत ज्यादा तेल हो, बहुत ज्यादा कचरा हो। पानी बहुत ज्यादा पीना है, जितना हो सके उतना पीना है। और पानी पीने के मैं तुम बोलता हूँ अलार्म सेट होने चाहिए। अलार्म यही होगा कि जब भी टॉयलेट जाओ तब आगे 2 गिलास पी लो, फिर टॉयलेट जाओ फिर आगे 2 गिलास पी लो। 2 गिलास नहीं पियो तो ज्यादा हो जाएगा, 1 गिलास तो पी लो। टॉयलेट जाते रहो, पानी पीते रहो, अपने आप एनर्जी रहेगी शरीर। साइकोसोमेटिक इलनेस आने वाली नई महामारी है जिसका टीका सिर्फ आपके पास है, सरकार के पास नहीं। थैंक यू सो मच।